कैसे हैं सभी बच्चे? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गॉड आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारी देश की नींव तैयार करता है, जो हमारे देश की बुनियाद तैयार करता है, जो हमारे देश के पिलर तैयार करता है, जो हमारे देश के एक आम से लेकर खास तक बना देता है। वही एक ऐसा टॉपिक है आज हमारे देश में जो वर्तमान में चर्चाओं में है और जिसे हम भारत सरकार द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। वो टॉपिक है, आइए देखते हैं, सभी के लिए शिक्षा। समझ गए? ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है, सभी के लिए शिक्षा, जो हमारे देश की बुनियाद तैयार करता है या किसी भी देश के मुस्तकबिल के लिए, या फिर कह लीजिएगा कि किसी भी देश के आने वाली किस्मत के लिए वो शिक्षा जो हम पढ़कर, हम और आप पढ़कर आगे बढ़ते हैं और एक देश में उसे बढ़ाने में और देश की तरक्की में, घर परिवार की तरक्की में, समाज की तरक्की में और गांव की तरक्की में योगदान देते हैं फिर हम सब लोग। वो ही एक ऐसा टॉपिक है जो है शिक्षा। क्लियर है पॉइंट? तो आइए चलिए देखते हैं बिना समय गवाए। तो क्या है, हमारे देश में अभी तक एक प्रोग्राम चलाया जाता था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तो वो होता था आपका, जो अनपढ़ निरक्षर लोग होते थे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, उनके लिए वो कार्यक्रम चलाया जाता था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम था उसे नया नाम दे दिया गया। अब उसका वाक्य है, सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, ये सभी के लिए शिक्षा न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम, इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम, और हिंदी में कहते हैं नव भारत साक्षर कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक, इसे ही कहते हैं। इसे जो मंजूरी दी गई है वो फरवरी 2022 में मंजूरी दी गई है, और इसे मंजूरी देने वाली जो संस्था है वो है शिक्षा मंत्रालय। ठीक, शिक्षा मंत्रालय, नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय। ठीक, और यह जो योजना है, जो आपकी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित योजना है, सभी के लिए शिक्षा, जिसमें वाक्य है, जो नारा दिया गया है, ये जो है आपकी 2022 से 2027 तक अभी हमने समय निर्धारित किया है। अभी जो लास्ट में बजट पेश हुआ था उसमें ही जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था, और उसी प्रोग्राम को भारत सरकार द्वारा आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी की गई है, और जल्दी के साथ ही इस पर बेहतर कार्य भी किया गया है। तो आइए देखते हैं आने वाला समय इसमें क्या बेहतर करता है और क्या इससे अच्छा मिलता है। तो यही सब हमें जानना है। इस कार्यक्रम को लाने का जो उद्देश्य है, आप याद रखना, 15 वर्ष या इससे ज्यादा, मतलब 15 से 18 के बीच कहना आप, ठीक है, या इससे ज्यादा गैर साक्षर, याद रखना, गैर, जो निरक्षर लोग हैं, लोगों के लिए शुरू की गई है। गैर निरक्षर या गैर साक्षर लोगों के लिए शुरू की गई है। 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र, कम से कम 15 है। ठीक है, और इस कार्यक्रम या योजना में कुल जो खर्च होगा वो 1038 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 1038 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना नव भारत साक्षर कार्यक्रम को मंजूरी दी है। मैं पीछे बता दें आपको, इस कार्यक्रम में जो कुल खर्च है वो है, पीछे बताया था पॉइंट,
1038 करोड़, इसमें सेंट्रल सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, तो 700 करोड़ रुपए तो इसमें केंद्र सरकार खर्च करेगी 1038 में, और 338 करोड़ रुपए आपके राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे। ठीक, और यह योजना पूरे संपूर्ण भारत में लागू होगी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। यह योजना देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। ठीक है, इस योजना को लागू ऑनलाइन मोड में स्वयं सेवकों के माध्यम से किया जाएगा। स्वयं सेवक कौन होंगे वे, आपको ये बतला दो। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सभी शिक्षक, ठीक है, स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारी आंगनबाड़ियां जो गांव में बाल विकास के लिए काम करती है, हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से संबंधित लोग इसमें शामिल होंगे, हमारे एनसीसी की कैंडिडेट जो कैडेट होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो इसी तरीके से ये इसमें लोग शामिल होंगे और अपने अपने स्तर से वो काम करेंगे। तो ये याद रखना, ऑनलाइन मोड में कार्यक्रम आयोजित होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के पूरे देश में गैर साक्षरों की जो संख्या थी, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे 2011 की जनगणना में, उनकी कुल जो संख्या थी वो थी 26 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जिसमें पुरुष 9.80 करोड़ और महिला 16.168 करोड़ थी। इसमें 26 करोड़ में 9.08 करोड़ पुरुष थे और महिला 16.68 करोड़ थी, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, निरक्षर कह लो, गैर साक्षर कह लो। ठीक है, इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, 5 वर्ष में 5 करोड़ लोगों को शिक्षा देना। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपना में, 5 वर्ष में 5 करोड़ लोगों को शिक्षा देना हर कंडीशन में। वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। वाणिज्यिक कौशल को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक व्यापार, वाणिज्यिक कौशल, वाणिज्यिक टैलेंट। स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाना शिक्षा के माध्यम से, ताकि ये वो लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता होगी, तो वो अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है लोगों को में जागरूकता को बढ़ाना, बेहतर जीवन प्रदान करना और जीवन के साथ साथ कौशल प्रदान करना, उन्हें टैलेंटेड बनाना, उन्हें योग्य बनाना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर वर्तमान में जो है वो 74% है, 74% है। इससे साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी आएगी अगर ये हमारा मिशन सफल होता है और इसमें काम करने वाले लोग जिज्ञासु रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का और एक दूसरे के सम्मान का और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एजुकेशन दर है वो 74% से बढ़कर एक ना एक दिन हो सके 90-100 के करीब हो जाए। लेकिन वो तब होगा जब सब लोगों की इसमें भूमिका होगी, मेरी भी इसमें भूमिका होगी, आपकी भी भूमिका होगी, जिन लोगों को इसमें लगाया गया उनकी भी भूमिका होगी, जिन परिवारों में लोग शिक्षा से छूटे हुए हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अपना योगदान देंगे कि हम शिक्षित होना चाहते हैं, तो उनकी भी जब भूमिका होगी तो एक ना एक दिन भारत एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। ठीक है, वर्तमान में भारत में 18.12 करोड़ वयस्क अभी भी
गैर साक्षर है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का डाटा है कि लगभग 18.25 करोड़ वयस्क अभी भी गैर साक्षर है भारत में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PIB। ठीक है, तो ये थी आपकी हमारी जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था, सभी के लिए शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा या नव भारत साक्षर कार्यक्रम क्या है। ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या अगर क्लास में आती है या पढ़ते हुए या क्लास देखते हुए या क्लास सुनते हुए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई क्लास जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, चर्चित घटनाएं हैं, वो हम आपको समय समय पर बार बार उपलब्ध करा रहे हैं और कराते रहेंगे और आगे भी ये कंटिन्यूटी आपकी और हमारी जारी रहेगी। बस आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो यही आप लोगों को हम आगे बढ़ाते हुए और बेहतर कार्य करते हुए विन IAS कैंपस रुड़की की टीम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से हमारे यहाँ क्लासें उपलब्ध है और आप चाहो तो ऑफलाइन भी हमारे यहाँ क्लास ले सकते हो। उसके लिए 50% की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़िए। चलिए मिलते हैं।